दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे खबर बिहार 24। बिहार विधानसभा के उपचुनाव में सफलता तेजस्वी यादव को मिली। तेजस्वी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अमर पासवान जहां एक और 36,000 से अधिक मत जीतकर विधानसभा पहुंच गए, वहीं दूसरी ओर भाजपा की यह सीट, जिस सीट के कारण मुकेश सहनी को बलि का बकरा बनाया गया, हार जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी या जदयू खेमे में कोहराम सा मचा हुआ। जदयू पर यह आरोप है कि नीतीश कुमार खुश हैं कि भाजपा यह सीट हार गई, जबकि भाजपा में खलबली मची हुई है कि भाजपा के जो आधार वोट माने जाते स्वर्ण जाति का मत का झुकाव अब तेजस्वी की पार्टी की तरफ हो गई है। मैं इसलिए ऐसी बात कह रहा हूं कि भूमिहार जाति के बारे में चर्चा की जाती है। भूमिहार जाति को तेजस्वी ने एमएलसी में अच्छी खासी सीट लड़ने के लिए दी, जिसमें 3 भूमिहार जाति के उम्मीदवार जीत कर आए। बिहार में सबसे अधिक भूमिहार जाति के एमएलसी जीतकर राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले आए। भाजपा अब भूमिहार जाति को अपने पक्ष में करने के लिए मंथन कर रही है। भाजपा ने जहां भूमिहार जाति के सच्चिदानंद राय का टिकट काट कर बेटिकट किया, लेकिन वो फिर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीतकर विधान परिषद पहुंच गए। तो इस तरह भूमिहारों की उपेक्षा करना जहां भाजपा को भारी पड़ा, वहीं A to Z फार्मूला अपनाते हुए भूमिहार मुसलमान यादव का समीकरण BMY का समीकरण बनाकर तेजस्वी ने भाजपा को आईना दिखाया है। कहा जाता है कि कांग्रेस की हालत बोचहा में बद से बदतर हो गई, 1300 कुछ मत प्राप्त हुआ, जबकि नोटा में इससे अधिक मत प्राप्त हुआ। नोटा से भी कम कांग्रेस को मत मिला। कांग्रेस के प्रदेश के नेतागण सफाई दे रहे हैं और कांग्रेस के विधानसभा के नेता अजीत शर्मा केंद्रीय नेतृत्व पर उंगली उठा रही है। कह सकते हैं आपकी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और कांग्रेस में मंथन जारी है, खलबली है कि आखिर मत इच्छा अनुसार उन्हें प्राप्त क्यों नहीं हुआ। कहीं न कहीं इस बात को आप मान सकते हैं कि तेजस्वी की लड़ाई और तेजस्वी की बात अब लोगों के दिल में और जहन में बैठना शुरू हो गया। तेजस्वी की बात अब लोगों को यह लगने लगा कि कहीं न कहीं तेजस्वी यादव का नारा, तेजस्वी यादव का बताया हुआ बात वह सही है। चूंकि महंगाई जिस तरह बिहार के अंदर, देश के अंदर बढ़ी है, जिस तरह बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरह महंगे हर सामान हो रहे हैं, इससे लोग त्रस्त है। लोग गरीबी की ओर जा रहे हैं। लोगों का आर्थिक स्थिति चरमरा सा गया है। लोग अब इस बात को मानने लगे हैं कि सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए कुछ नहीं कर रही, सरकार बेरोजगारी दूर करने के लिए कुछ नहीं कर रही, केवल भगवा और केवल जय श्री राम का नारा के सहारे सरकार देश को चलाना चाहती है। बिहार की हालत अगर जाने तो बिहार में पलायन सबसे अधिक है। लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लोगों का आर्थिक स्तर गिरता जा रहा है। लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बेरोजगार रोजगार के खातिर दर दर भटक रहे हैं और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं युवा वर्ग। इन सारी बातों को तेजस्वी यादव ने लोगों के सामने रखा और तेजस्वी यादव की बातों को लोग समझने लगे और लोगों ने विश्वास जताया और बोचहा का सीट और एमएलसी चुनाव में राजद की जीत यह दर्शाता है कि लोगों तक तेजस्वी की बात अब पहुंच रही है
तेजस्वी पर लोगों का भरोसा और विश्वास अब होने लगा है। लोग इस बात को मानने लगे हैं कि भाजपा और जदयू की सरकार लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के बजाय और नीचे गिराती जा रही है। लोग त्रस्ते त्राहिमाम है, लोगों के बीच भूखमरी का माहौल उत्पन्न हो गया। आत्महत्या सबसे अधिक के हो रही है, लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, लोगों के घरों के थाली से सब्जी या दाल गायब है, हर वस्तु महंगे हो रहे हैं, लेकिन किसी तरह का कोई आवाज नहीं उठाया जा रहा। सरकार के तरफ से महंगाई पर अंकुश लगाने का प्रयास नहीं किया जा रहा। अगर गैस की बात की जाए तो 1000 के पार, तेल की बात करी जाए तो अब 200 के पार होना बाकी रह गया है। तो महंगाई इस तरह बढ़ी कि इस महंगाई में जात पात का नारा देकर सरकार नहीं चला सकती। तेजस्वी ने ए टू जेड की पार्टी राजद को बताकर सब जाति धर्म के लोगों को एक साथ लेकर सरकार चलाने और बनाने की बात कर दी है। लोगों के जहन में यह बात आ चुका है कि तेजस्वी की बात कहीं न कहीं सत्य है। लोग इस बात को महसूस करने लगे हैं कि किसानों की जो समस्या है, महिलाओं की जो समस्या है, युवाओं की जो समस्या है, रोजगार की जो समस्या है, बेरोजगारी का जो समस्या है, नौकरी नहीं दी जा रही है सरकार के द्वारा लोगों का, तो कहीं न कहीं तेजस्वी यादव की बात सही है। अगर तेजस्वी की आए दिन में सरकार बनेगी तो तेजस्वी लोगों के लिए काम करेंगे, यह आशा लोगों में बंध चुका है। अब देखना यह है कि बोचहा जैसी हार क्या आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी और जदयू को देखना पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी जदयू अपने कार्य शैली में सुधार नहीं करती है तो बोचहा वाला हाल आए दिन होती रहेगी। चूंकि मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि जो 4 राज्यों में उपचुनाव हुआ वहां किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी की खाता नहीं खुली। हर जगह भारतीय जनता पार्टी की हार हो गई, उपचुनाव में भाजपा हार गई, खाता नहीं खुला, बुरा हाल है। अब देखना यह है कि तेजस्वी यादव जिस समीकरण को लेकर चल रहे हैं, जिस तरह तेजस्वी यादव लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, क्या यह साथ लोगों का आगामी चुनाव तक बना रहेगा? क्या तेजस्वी का यह फार्मूला लगातार जारी रहेगा? तेजस्वी के इस फार्मूले पर लोग भरोसा करके बोचहा और विधान परिषद सीट में भारी सफलता दिलाई है। आने वाले दिन में लोगों के दिल में तेजस्वी उतर चुके हैं, ऐसा कहा जाता है। आने वाले दिन में तेजस्वी की सरकार बनेगी और 24 और 25 के चुनाव में भाजपा और जदयू को मुंह की खानी होगी, ऐसी चर्चा देखी जा रही है। तो दोस्तों, आपका क्या राय है? आप अपने राय को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाल बटन घंटी दबाकर अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि मेरी बात आप तक पहुंचती रहे, सबसे पहले वीडियो प्राप्त हो। और दोस्तों, यारों, मित्रों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।